हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ गई, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये रहा जी सरका घाट का बस स्टैंड। यहाँ से हमने बस ली चंडीगढ़ के लिए। और सफ़र का नाइट वाला सफ़र जो होता है ना, पता ही नहीं चलता कि कब जैसे आप अपने स्टेशन पे पहुँच गए। फिर एकदम से कंडक्टर की आवाज़ आती है कि उतर जाओ, मतलब अब जो भी आपका स्टेशन रहता है। तो बस जा रही थी दिल्ली। वैसे तो हम लोग 17 में भी उतर सकते थे, लेकिन यहीं पे फिर 43 में हम लोग उतर गए, क्योंकि पतिदेव को लग रही थी भूख, और इनको दवाई भी लेनी होती है ना, तो उस वजह से फिर हम लोग यहीं पे उतरे। फिर अभी मतलब हमारी जो फ़्लाइट थी ना वो भी लेट है, तो थोड़ा जल्दी बस ने हमें पहुंचा दिया यहाँ पे। तो वैसे भी मतलब 2-3 घंटे हमें पास करने ही थे, तो क्या एक आध घंटा तो ऐसे खाना वाना खाने में लग जाएगा। फिर यहाँ से जब जाएंगे एयरपोर्ट रात के 12 बजे ये देखिए मेरे पतिदेव रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। 43 ना क्या बोले इसको, वो नहीं सुनना है 43 रो बस स्टैंड है शायद ना। 17 के बस स्टैंड में उतरने के बजाय यहाँ इसलिए उतर गए, बोला कि बढ़िया रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और खाना खाएंगे। वाह जी, 12 बजे भी ना खाना खाया जा रहा है। ठीक बोल रहे थे ये है भाई, रात के 12 बजे भी मेनू काट खाना खाया जा रहा है। खाने में पतिदेव ने ऑर्डर किया तंदूरी रोटी और साथ में कढ़ाई पनीर। तो ये रहा जी कढ़ाई पनीर। देखने में ऊपर से तो लग रहा था भाई अच्छा होगा, लेकिन सच बताऊं एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। इतना बेकार था ये, मतलब ये मान के चलो जैसे हम वो चावल से पानी निकालते हैं ना, पीछ, तो बस उसको हम मतलब पीछ बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा था भी जैसे उसमें थोड़ा सांभर टाइप बना के 1-2 सब्जियां डाल के वैसे ही इसको तैयार कर दिया, ऊपर से डाल दिया पनीर और हो गया जी। बाद ले लीजिए इन्होंने कॉफ़ी। खाना खा करके इनकी आत्मा तृप्त हो गई। ऐसा खाना ज़िंदगी में पहली बार खाया इन्होंने। दोबारा ज़िंदगी में खाना चाहेंगे नहीं कभी भी नहीं। तो इस कॉफ़ी पिला रही हूँ मैं इनको ना, तो पी के देख लो अच्छी है कि नहीं। ये तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग सी है। अभी हम लोग पहुंच गए जी एयरपोर्ट पे। यहाँ से हमने कैब बुक कराई थी, फिर वो ऑलरेडी आपके साथ पतिदेव ब्लॉग भी शेयर कर चुके हैं। तो इसके बाद फिर जी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है फ़्लाइट का। एयरपोर्ट भी मैं लाइफ में मतलब पहली बार आई। अब कुछ लोग बोल देंगे कि अच्छा ये हर चीज़ में ये सब बोलती है। भाई देखो, मैं बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ हूँ। नहीं, अब नहीं रही हाउसवाइफ ही, अब तो खैर प्रोफेशनल भी हो गई। बट अब देखो, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने लाइफ में नहीं करी होंगी, क्योंकि हाउसवाइफ की लाइफ एक ऐसी होती है कि हमें ना अपने परिवार में ही सब कुछ मतलब वहीं पे मिल जाता है, अपने घर परिवार बच्चे। तो उसके अलावा हम कहीं पर भी हाँ घूमने फिरने के लिए चले गए तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज़ नहीं जाते। तो मैं ना फर्स्ट टाइम मतलब हस्बैंड के बिना इतने दूर जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। देखो, अपनी दिल की सिचुएशन आपके साथ सुना रही हूँ, और बाकी फिर छोटा मोटा क्लिप बना रही थी, वो भी डरते डरते। मुझे मतलब नहीं था आइडिया कि जैसे होता है ना भी कहीं जैसे एयरपोर्ट जैसी ऐसी जगहों पे अलाउ भी नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा मैं ले रही थी। फिर जैसे मैं औरों को देख रही थी ना, अच्छा वो भी ले रहे हैं सेल्फी या वीडियो बना रहे हैं, तब फिर मेरी थोड़ी सी हिम्मत हो रही थी। अदरवाइज़ क्या ही बताऊँ मैं। अच्छा, यहाँ पे ये पानी की बॉटल मैंने ली ना, वो 60 रुपये की बस इतनी सी बॉटल थी। मैं क्या, बड़ा महंगा है एयरपोर्ट के अंदर तो कुछ भी लेना भी बहुत महंगा है। अच्छा, कहाँ मैं जा रही हूँ, किस सिलसिले में जा रही हूँ, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तभी को यहाँ पे एयरपोर्ट पे ये पंजाब के सीएम, मतलब मुझे नहीं था पता, जैसे भीड़ में नहीं लगा ना पता, तो मैं क्या ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है। फिर लगा पता कि कोई सेलिब्रिटी होगा, तो फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, अभी सेल्फी ले रहे हैं। फिर तब मैंने देखा कि अच्छा ये पंजाब के सीएम हैं। बट मैं सच बताऊँ, जब तक मैंने ये क्लिप बनाया ना, मैंने इसी उसमें बनाया कि अच्छा कोई सेलिब्रिटी होगा, बट मुझे नहीं था पता कि पंजाब के सीएम हैं। पीछे से मतलब नहीं लगा था पता, क्योंकि घिरे हुए थे लोगों से। नहीं, ऐसे तो मैं बहुत फ्रैंक हूँ, बात कर लेती, लेकिन वही बात है कि नर्वसनेस इतनी थी ना मेरे को कि मुझे कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। मैं वही सोच कि इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। और इसके बाद चलिए जो कुछ भी था, फिर अभी हम लोग अपने प्लेन में एंटर कर रहे हैं। और जो कुछ भी जैसे
चेकिंग वेकिंग जो कुछ भी रहता है ना। तो चलो आगे मैं आपको अपनी सारी जो भी मेरी मतलब एक्सपीरियंस रहा ना इस जर्नी का, वो आपके साथ शेयर करूँगी इसी तरह से वॉइस ओवर में ही, क्योंकि मैंने क्लिप्स ही इस तरह से बनाए थे, कहीं पर भी मतलब ऐसे बातचीत करते हुए ब्लॉग नहीं बनाया था भाई, बस सिर्फ और सिर्फ इस नर्वसनेस के चक्कर में। फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर निकलना अकेले, और फिर मतलब प्लेन भी कभी नहीं देखा नहीं था कभी, बैठना तो दूर की बात। तो वो सारी चीज़ें मतलब आप खुद समझ रहे हो ना कि नर्वसनेस के चक्कर में उस तरह से ब्लॉगिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया था। बट हाँ, छोटे छोटे क्लिप ले रही थी कि बाद में फिर आपको बताऊँगी कि ऐसा ऐसा हुआ, आप भी मतलब रिलेट कर पाओगे। बेशक मैंने वहीं पे बात नहीं की है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी इवन मैं यहाँ पे ज़्यादा अपने दिल की बातें आपको सुना पाऊँगी। तो चलिए ठीक है, इसके बाद क्या हुआ आपको सारी मतलब स्टोरी सुनाती हूँ। पहले तो आ गए हम, और मेरी जो सीट थी ना वो विंडो सीट नहीं थी, साइड वाली थी। फिर जो कपल मेरे साथ बैठे हुए थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं क्या मेरे को ना विंडो, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है फ़्लाइट का, तो प्लीज़ आप मेरे को विंडो सीट दे सकते हो। फिर उन्होंने, लेडी ने बोला कि हाँ जब तक भी टेक ऑफ करेगा ना प्लेन तब तक भी मैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए बैठ रही हूँ, फिर बाकी आप बैठ जाना। मैं क्या ठीक है। फिर आधे घंटे बाद उन्होंने खुद ही बोला कि हाँ आ जाइए आप। फिर मैं आ गई थी इस साइड को, तो फिर तभी मैंने ये क्लिप्स भी बनाए हैं। बाकी आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि फ़्लाइट का सफ़र मतलब बेशक मेरी पहली ही फ़्लाइट थी ना, लेकिन मैंने पहले ही एक्सपीरियंस में इतना ज़्यादा सफ़र कर लिया ना, लगभग मतलब पूरा ही दिन समझ लो। एक फ़्लाइट से निकले, फिर दूसरी, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको आगे। तो ये फिर मैं देख रही थी बाहर की, अच्छा क्या, जैसे ना हमने पैराग्लाइडिंग करी थी ना एक बार उधर वीरविलिंग, तो बस वैसा ही सारा एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम टेक ऑफ करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा आपको डर सा लगता है, जैसे झूले पे नीचे की तरफ को आते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही डर लगता है। और जब फिर हम लैंड करते हैं उस टाइम पे भी ऐसा ही, और बीच बीच में भी जैसे थोड़ा बहुत हिलता है तो तब लगता है ऐसा कि अच्छा भी, और बाकी तो स्मूथ, कोई पता भी नहीं चलता कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। पर हाँ मेरे को भी थोड़ा था कि अच्छा कैसा होगा क्या होगा। वही बात की भाई, जो चीज़ें नहीं देखी होती है ना कभी, तो हम अपने आप से बहुत इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें। फिर ये देखिए मतलब ऊपर अभी बस बादल ही बादल दिखेंगे, काफ़ी हाइट में आ चुके हैं मतलब हम लोग। तो मेरे को ना यहाँ पे इस सिचुएशन पे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लेन यहीं पे खड़ा है, मतलब चल ही नहीं रहा है। मैं बोलूँ ये क्या भी, ये हिल ही नहीं रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो वो हमें लग रहा था, बट प्लेन तो काफ़ी स्पीड में होगा। तो सिचुएशन मतलब ऐसी हो जाती है। फिर जी चलो फाइनली भी मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, विंडो सीट भी मिल गई, बाहर का व्यू भी देख लिया, मतलब एक वो हो गया कि नहीं पहली बार में आई तो सारा कुछ भी देख दाख लिया। फिर जी थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि ख़राब वेदर की वजह से अभी टेक ऑफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये वाला नहीं, ये तो टेक ऑफ का मैं ले रही थी फिर ना, उससे पहले फिर जी काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब थोड़ा डिले हो गया था इस वजह से हमारा मतलब लैंड करने में। फिर उसके बाद ये देखिए जी अभी लैंडिंग की तैयारी चल रही है, और थोड़ा सा मैंने व्यू आपके लिए, मतलब वही बात है कि पहली बार बैठी हूँ ना भाई, तो बड़े जम के वीडियो बना रही थी, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। बच्चों ने बोल रखा था मम्मा फ़्लाइट मोड ऑन करना, अगर फ़्लाइट में बैठोगे तो फिर हमारे लिए वीडियोस लेकर के आना कि कैसे कैसे आपने क्या क्या देखा, कैसे कैसे प्लेन उड़ता है, कैसे कैसे फिर से लैंड होता है, तो वो सारी चीज़ें, ऊपर कैसा नज़ारा होता है। तो इसलिए मैंने भी जम के थोड़ा सा वीडियो बनाया, बेशक लॉन्ग हो गया होगा, बट वही है कि भाई फ़र्स्ट टाइम की सिचुएशन मैं पूरी कैप्चर करना चाहती थी, उसको याद रखना चाहती थी। और हाँ पैराग्लाइडिंग का रिस्की होता है काम बहुत ज़्यादा। पैराग्लाइडिंग का हाँ व्यू भी आप पूरा खुल के देख पाते हो, यहाँ पे बस खिड़की से आपको एक तो ये विंग दिख ही रहा होता है ना, और बहुत ज़्यादा मतलब पूरा वो नहीं, स्पेस नहीं दिखता। बाहर से शीशा उसका थोड़ा कुछ ऐसे गिरा पड़ा होता है ना, पानी वानी के छींटे होंगे, तो साफ़ नहीं बन रहा था वीडियो। तो बस जी अभी हम लैंड हो गए, अभी हम लैंड हुए हैं पटना की धरती पर। तो आप मतलब इतनी बातें हो गई, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि जा कहाँ रहे हैं। तो अभी हम पटना पहुँचे हैं, इसके बाद फिर से पटना से आगे की कनेक्टिंग फ़्लाइट है हमारी, तो बस यहाँ से उतर रहे थे। फिर से वही कि मतलब ठीक है, बच्चों ने भी बोला हुआ है ब्लॉग के लिए भी वीडियो तो मैं शूट करती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा ही सही जाए। एक तो सामान भी था ना हाथ में, और साथ में मतलब सामान के साथ फिर फ़ोन को भी
बाकी कोई चीज़ मैं लेके गई नहीं थी अपने साथ, वो सेल्फी स्टिक या कुछ भी। मैं बस नॉर्मल, क्योंकि मेरे को नहीं था होता यार, पहले इतनी ज़्यादा नर्वस हूँ, ऊपर से फिर नहीं मतलब नहीं हो पाता। बट हाँ फिर भी था तो था ना कि भाई दिखाना है कि नहीं, अच्छा अच्छा भी मैं प्लेन में बैठ गई, तो वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे फिर मैंने अपने उन सीनियर से रिक्वेस्ट की, मैं क्या एक मेरा क्लिप बना दो ऐसे भी, अच्छा सा फ़ोटो भी ले लो अभी प्लेन के साथ, मैं क्या स्टेटस पे अपडेट करूँगी, फिर बाकी सबको भेजूँगी ना यहाँ से भी डायरेक्ट कि अच्छा मैं यहाँ पे पहुँच गई। तो ये देखिए अभी मैं पटना के इसमें एयरपोर्ट पे पहुँच गई। मतलब देखो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उससे थोड़ा बड़ा आपका पटना का, और इससे भी बड़ा अभी आगे आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो ऐसी ऐसी रही मेरी ये पटना तक की यात्रा, और फर्स्ट एक्सपीरियंस फ़्लाइट का बहुत अच्छा रहा। चलो वो उन्होंने मतलब मेरे को विंडो सीट पे आने का भी मौका दे दिया, तो उस वजह से मतलब कि हाँ, नहीं तो मतलब दिल में ये भी रह जाना था कि अच्छा भी पता नहीं वो सिचुएशन कैसी होती होगी कि वहाँ बाहर से आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि प्लेन में बैठना तो चलो हो गया कंप्लीट, लेकिन फिर वो भी रह जाना था, तो चलो वो भी कंप्लीट हो गया। तो मैं खुश थी कि अच्छा भी सारा कुछ अच्छे से निपट रहा है। तो ऐसा ऐसा है। फिर अब यहाँ पे अब दोबारा से अगली फ़्लाइट के लिए फिर हम लोग निकले यहाँ से, मतलब बाहर एग्ज़िट हुए, और एग्ज़िट होते ही ये कुछ स्नैप्स वगैरह भी लिए थे। एग्ज़िट होते ही फिर यहाँ पे बसेस लगी होती हैं, तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी चलना नहीं पड़ता है एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक पहुँचने के लिए। तो बस के थ्रू अभी हम जा रहे थे। ये ना, अच्छा मैं फिर से आपको भूल गई बताना कि कहाँ जा रही हूँ। तो मैं अपने ऑफिशियल ट्रिप पे जा रही हूँ। एक कॉन्टेस्ट निकला था, मतलब उसमें जो मैंने क्वालिफ़ाई करा है, और हिमाचल से मैं ही हूँ, इस वजह से मतलब कोई भी मेरे को यहाँ पे अपना, जैसे होता है ना भी अपने एरिया का अपना उधर का होता है कोई ना, तो साथ में एक संगति सी मिल जाती है। तो आप एक तो फ़ोटो ये वो चीज़ें वो सब करने में भी सही रहता है, ईजी रहता है, और बाकी दूसरा कि एक फिर से वही सहारा, जैसे मैं पतिदेव के साथ दिल्ली गई थी तो वही सब कुछ कर रहे थे, मैं डिपेंडेंट थी उनके ऊपर, तो ना थोड़ा सा मतलब वो वाली चीज़ हो जाती है। तो वैसे कोई भी नहीं था, मैं ही थी हिमाचल से। फिर इस वजह से मतलब ज़्यादा नर्वसनेस भी थी। फिर एक बात बताऊँ ना मैं आपको कि मैं ना इस ट्रिप से ना मुझे सच में ये तो एहसास हो गया ना कि मैं सच में ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल, और मुझे दिन दुनिया का जैसे कोई पता ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैं बाहर की दुनिया को देखा कि अच्छा अकेले जा कर के सब चीज़ें जब खुद से करनी पड़ती है ना आपको, तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि कैसे हर एक चीज़ को किया जाता है, कैसे मतलब सारी सिचुएशंस। तो चलो एक तरह से मतलब अच्छा हुआ कि मुझे मौका मिला, और मैंने थोड़ा सा देखा अच्छा बाहर कैसे निकलते हैं अकेले यहाँ से। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे तो कैब बुक भी नहीं करने आता था ढंग से। तो फर्स्ट टाइम फिर ये सारी चीज़ें हुई। तो मतलब ठीक है, अपने इस हाउस वाइफ के दायरे से मैं बाहर निकल के कुछ थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए। बहुत सारी मैंने नई चीज़ें सीखी, और थोड़ा सा मतलब वो सिंपल लाइफ से थोड़ी सी चंट भी हुई कि अच्छा ऐसे बाहर डील किया जाता है, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना आप कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, बट हाँ इतना ज़रूर समझ गई कि मैं सच में, ये हम लोग ना मतलब जैसे हिमाचली हम लोग होते हैं हाउस वाइफ स्पेशली, ऐसे सब नहीं मैं बोल रही हूँ बहुत, क्योंकि हर जगह देखो हर तरह के लोग होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो बस मैं अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने घर वार के बीच ये इतनी बिजी थी कि भाई मैं कभी ना, हम लोग घूमने इस तरह से बाहर नहीं गए। हिमाचल में जो भी होता था हिमाचल के अंदर ही इधर उधर एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घूम लेते थे। और बताती तो हूँ मैं आपको कि हर साल मैं गोवा का ट्रिप बनाती थी, लेकिन आज तक जा नहीं पाई थी कभी भी। हमेशा इनको बोलती थी कि भाई प्लेन में बैठना, प्लेन में बैठना। तो खैर मतलब जॉब की वजह से मेरा ये तो सपना पूरा हो गया। तो फिर फाइनली मतलब प्लेन में भी बैठ गई, और बाहर का मैंने देखा कि अच्छा कैसे बड़े शहर कैसे कैसे वहाँ पे जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, कैसे मतलब हर चीज़ तो नहीं था सच में पता। और एहसास भी हुआ कि सच में मैं कितनी डब्बो हूँ। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं मतलब आपको बताऊंगी आगे, क्योंकि अभी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए पूरे डिटेल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी दिल की फीलिंग्स। अगर आप लोग मतलब जैसे होता है बहुत सारे लोगों ने बहुत बार प्लेन की जर्नी करी होगी, मैंने नहीं करी थी, इसलिए मैं अपनी सिचुएशंस बता रही हूँ। और मेरी तरफ बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ होंगी भी जो कि ऐसे मतलब घर से अकेले निकलना बहुत मतलब डर सा लगता है कि अच्छा कैसे क्या करेंगे, हमें तो ये भी नहीं आता है वो भी नहीं आता है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये था कि भी क्या होगा कैसे होगा, अकेले जा रही हूँ फिर यहाँ से। फिर मतलब बड़ी सारी चीज़ें थी, और मैं शेयर भी इसीलिए कर रही हूँ कि देखिए
अगर जब तक हम खुद पे भरोसा नहीं करेंगे ना, जब तक हम निकलेंगे नहीं, वो पहला स्टेप लेंगे नहीं ना, तब तक हम यही सोचते रह जाएंगे कि हमारे लिए बहुत टफ़ है चीज़ें। लेकिन टफ़ कुछ नहीं होती, बहुत सिंपल होती है सारी चीज़ें। लेकिन सीरियसली मैं बात बताऊँ, आपने तो मेरी जर्नी शुरू से लेकर के अभी तक सब देखा है, इतने सालों से आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैं कितनी सिंपल, मतलब सच में दिन दुनिया का जैसे कोई पता ही नहीं है। फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे तो मैंने इतना रियलाइज़ किया कि मैं मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, मैं बेवकूफ़ बोलूँ खुद को कि मुझे जैसे कुछ भी पता नहीं है दिन दुनिया का, है ना। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और ऐसा नहीं है कि अपनी जो मैंने सीखा ना यहाँ पे, तो मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं जिनको मैं इम्प्रूव करूँगी। और हमेशा इंसान को ना अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि अच्छा मुझ में ये कमी है, तो मैंने ये आगे को ऐसे फेस करनी है, अपनी इस डर को ऐसे ख़त्म करना है। तो कभी भी लाइफ में डरना नहीं चाहिए, बस वो स्टेप ले लेना चाहिए। तो आज भी मतलब ये वाला ट्रिप जो था ना, तो मतलब जाने से पहले मैं बहुत बार सोची कि भाई जाऊँ ना जाऊँ, कैसे होगा आगे। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से पॉसिबल हो पाया। उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि कुछ नहीं होता, जाके देख, जब तक खुद से नहीं करेगी ना, कुछ डिपेंड रहेगी दूसरे के ऊपर, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और आगे लाइफ में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो क्या तू तो हर बार छोड़ देगी उनको? तो ऐसा है। और बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी सारा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।